हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमारा सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। हमने क्यूबिक यूनिट सेल और अपनी 3D यूनिट सेल के ऑल टाइप्स वेरियस लैटिस आप डिस्कस कर चुके हैं, आप सीख चुके हैं। ठीक है, हमारी टोटल जो वेरियस लैटिस स्ट्रक्चर होती है वो 14 टाइप्स की होती है। ठीक है, अलग अलग सबकी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो इसका है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स में हम यूनिट सेल में इन पे कंट्रीब्यूशन करेंगे एटम का। वो आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन करते हैं एटम्स का एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, तो इसका नाम है, मैं कर रहा हूं 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल में मैं ले रहा हूं क्यूबिक यूनिट सेल। पहला क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में हमने सीखा था कि एक क्या होता है, हमारे पास क्यूब होता है, क्यूब होता है इसके अंदर। ठीक है, और यहां पर क्या रखे हुए होते हैं, एटम रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल बना रहा हूं मैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें होता है, यहाँ पे होता है अल्फा, यहाँ पे होता है इसका एंगल बीटा, यहाँ होता है इसका गामा। ठीक है, तो ए बी सी, यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना, और अल्फा इज इक्वल टू गामा और ये बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। तो ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर यही चीज होती है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा हेडिंग होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप, एटम लिख लेना यहाँ पे, एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, वेरियस टाइप, वेरियस पोजीशन ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल, वेरियस पोजीशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, वेरियस पोजीशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, देखिए अब इसमें ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर समझने का काम है आपका बहुत तरीके से, जो भी आगे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जो इसमें आपका एट बॉडी सेंटर, फर्स्ट में ले रहा हूं एट बॉडी सेंटर एटम। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं एक क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर में यहाँ पर एटम रखे हुए हैं कॉर्नर पर, है ना। तो क्या है इसमें कि ये हमारे पास एक क्यूब है, जो बॉडी सेंटर क्यूब बना रहा हूं, जो एटम बिल्कुल अंदर रखा हुआ है बीचों बीच। ये एटम रखा हुआ है बीचों बीच में, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट अंदर रखा हुआ है, यानी इसका जो आपका साइज है कितना परसेंट होगा अंदर, 100%। कितना होगा, 100%। ठीक है, क्या है, 100% है। मान लीजिए एक रूम है, ये मान लीजिए रूम है, इस रूम में आप बैठे हो, है ना, तो उसके बीचों बीच एक पूरा एटम रखा हुआ है ना, पूरा का पूरा। वो इनसाइड कितना है, अंदर कितना है, पूरा कंप्लीट है ना, 100%। तो यहाँ पर ही 100%। ठीक है, यहाँ पर ही 100%। तो इस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन करेंगे
कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, वेरियस पोजीशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स का पार्ट्स कितना अंदर है कितना बाहर है ना, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 100% अंदर है, तो ये है एट बॉडी सेंटर एटम। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। देखिए एक रूम है, ये मान लीजिए एक रूम ले लेते हैं, ये एक रूम है आपका, इसके बीचों बीच यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है, वो पूरा इनसाइड के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पूरा 100% है। ठीक है, आगे चलते हैं एड फेट सेंटर पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। अब है एट, जो हमारे पास सेकंड है, एट फेस सेंटर। अब फेस सेंटर में क्या होता है, देखिए फेस सेंटर यानी हमारे रूम के कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। कैसे, एक की साइड में होगी दीवार, एक ही साइड में, एक उधर हो गई, है ना, इधर हो गई, कितने हो गए 4, एक नीचे फर्श वाली हो गया सरफेस एरिया, है ना 5, एक ऊपर वाली छत हो गई 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये फेस सेंटर है। देखिए इसमें बताता हूँ एटम, जो कॉर्नर पे एटम तो ये है, जो कॉर्नर्स एटम है, ये कॉर्नर्स एटम है। ठीक है, अब फेस सेंटर का मतलब ये है कि फेस में इसके यहाँ फेस पे, एक ही फेस पर दिखा रहा हूँ, है ना, फेस पे रखा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए इस फेस पे रखा हुआ है, तो आधा पार्ट इसके इस रूम के अंदर होगा, आधा पार्ट उस रूम के अंदर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कई सारे रूम बने हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर एक बीच में, इस बीच वाले में यहाँ पर एक वो रख देता हूँ, एक एटम रख देता हूँ, तो आधा पार्ट तो उस रूम में होगा, आधा पार्ट इस रूम में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर एटम रख रहा हूँ फेस पर, फेस सेंटर पर ये है, तो इसका कितना पार्ट होगा, हाफ होगा, है ना, हाफ, तो कितना होगा 50%। कितना 50% है ना, 50% इस रूम के अंदर, अब 50% उस ऊपर वाले रूम के अंदर होगा। ठीक है, यानी अगर मैंने इस छत पर एक एटम रख दिया, तो आधा भाग तो ये नीचे होगा, आधा पार्ट ऊपर रूम में होगा। ठीक है, तो फेस कितना होगा इसके, फेस कितने होंगे 6, फेस कितने होंगे 6 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड है आपका एट एज सेंटर। ठीक है, एट एज सेंटर पे होगा। ठीक, तो देखिए इसमें एज सेंटर में का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, यहाँ पर एटम रखे होंगे कॉर्नर पर। एज सेंटर का मतलब ये है कि अब तक तो क्या था, बॉडी के अंदर रखा हुआ था, फिर फेस पे आया। अब देखिए एज सेंटर पे क्या होगा, यहाँ पर रखा हुआ है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर कितने % होगा, यानी इस रूम में होगा। ठीक है, ऊपर वाले रूम में होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर आपकी, ये हमारे पास रूम है ना, कितने रूम बना, 1 2 3 4, नीचे 5 और ये 6 और 7 8, है ना, तो 4 रूम ऊपर है, 4 ऊपर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस साइड में रख दूँ एटम, यहाँ पर है ना, इसके अंदर यहाँ पे रख दूँ, इस वाले एज पर रख दूँ, इस वाले एज पर अगर मैं एक एटम रख देता हूँ, तो किस में जाएगा, इसमें आएगा, उसमें आएगा, इस वाले ऊपर वाले दोनों रूम में आएगा। ठीक है, अगर इस रूम की, अगर उस हम एज पर एक एटम रख दें, ठीक है, तो एटम क्या होगा, आधा इस रूम में, आधा पार्ट उसमें, आधा पार्ट उस रूम में आएगा, तो कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, और एज कितनी होंगी इसकी, इस रूम की एज कितनी होंगी, 12, कितनी होंगी इसकी 12 होंगी। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसकी एज कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा एज सेंटर पर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। जो नेक्स्ट है इसका वो बता देते हैं आपको। देखिए अगला है आपका, ये आपका था 1 2 3 4th, ये 4th है। यहाँ पर 4th देख लीजिए। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ वाले में देखिए एट कॉर्नर, एट कॉर्नर, आप कॉर्नर पे आ जाते हैं, कॉर्नर पर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद आया फेस के अंदर, है ना, फेस में वो वहां पर हो गया 50%। उसके बाद आया एज पर रखा हुआ। ठीक है, तो एज पे हो गया आपका 25%। अब आएगा कॉर्नर पर। तो देखिए कॉर्नर पर समझिए जो कंट्रीब्यूशन होगा एटम का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कंट्रीब्यूशन के कितना परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है एटम का उसके अंदर, है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर, और ये अब हम किस पे आ गए हैं? कॉर्नर पर आ गए हैं। तो कॉर्नर पर बच्चों ये एटम रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप बता सकते हो कि 25% तो एज सेंटर पे होगा। अब यहाँ पर कितना होगा? देखिए यहाँ पर कितना होगा? देखिए यहाँ पर ये वाला आप एटम देख सकते हो, ये अंदर की तरफ जो रखा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पार्ट में भी जा रहा है, उस पार्ट में भी जा रहा है, इस पार्ट में भी जा रहा है, और इस पार्ट में भी जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है साइडों में सब जगह जा रहा है कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाले रूम में भी, इधर वाले रूम में भी, इधर वाले रूम में भी है ये, है ना। तो कितने में हो रहा है डिवाइड? अभी देख लीजिए आप, 8 रूम में डिवाइड हो रहा है। कितने रूम में हो रहा है? 8 रूम में। ठीक है, कितने में? 8 रूम में। 8 रूम में इसका डिविडेशन हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12.5%। ठीक है, और कॉर्नर कितने होंगे? कॉर्नर कितने होंगे बच्चों? कॉर्नर आपके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपका कंट्रीब्यूशन, है ना, एट कॉर्नर, है ना, कॉर्नर पर हो गया आपका, और आपका एज पर हो गया है। ठीक है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन था एटम्स का, इसका डिस्कस करेंगे, है ना। ये डिस्कस हो गया आपका पूरा कॉर्नर पे, है ना। इसमें 12.5% था, उससे पहले वाले में आपका 25% था, और उससे पहले वाले में आपका 50% था, और उससे पहले वाले में आपका, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने आपको बता दिया, हमने आपको सिखा दिया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कैसे किस तरीके से यूनिट सेल में होता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 3D में क्या होता है कि जो हमारे पास यूनिट सेल होते हैं, जो एटम होते हैं, वो कितना एरिया कवर करते हैं एक यूनिट सेल में। हर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, है ना, और आपका FCC हो गया, है ना, और आपका बॉडी सेंटर हो गया। इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसमें जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है एटम की, जो एटम ने एरिया कवर कर रखा है उस यूनिट सेल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D, देखिए इट टेक्स अबाउट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इन कवर्ड बाय एटम्स, है ना। ये आपका क्या है कि इट टेक्स अबाउट व्हाट फ्रैक्शन, यानी कितना फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कवर्ड बाय एटम का, कितना कवर्ड एरिया, कितना एरिया कवर कर रखा होगा एटम से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है PF इक्वल टू, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, है ना।
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, अब ये तो 1 यूनिट सेल का पूरा हो गया और ये एक यूनिट सेल का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन 1 यूनिट सेल, इसको हम और इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम अभी आपको सिखाएंगे किस तरीके से निकालने होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन 1 यूनिट सेल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होगा उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, z, और 4/2 पाई r क्यू आएगा, 4/3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4/3 कर देगा यहाँ पे, 4/3 है ना। जो पाई होता है सर्किल, है ना, एरिया ऑफ सर्किल, वॉल्यूम ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हमारे पास है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, z मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम यूनिट सेल यानी कि a क्यूब कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सेल का हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे नोट कर लेना आप ये। चलिए अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन हमने आपको पढ़ाया अभी से पीछे। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर अलग होगी, और हमारे पास 9 चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वहाँ पर उसकी डेफिनेशन अलग होगी। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच विल टच ए पोजीशन एटम। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी एटम है मेरे पास में, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, A B A। ठीक है, तो इसका B का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम B कितना होगा एटम का, 2, यानी ये इसको टच कर रहा है, कितना हो गया इसका, 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। हमें पैकिंग फ्रैक्शन में जब आगे करेंगे क्वेश्चन, है ना, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम, ये पहला था, अब दूसरा देखिएगा। दूसरे में क्या है कि मान लीजिए ये है आपका, अब हमें ये दे दिया बीच में, है ना, एक बीच में दे रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 4 होगा। है ना, तो कितना होगा बच्चों, 4, कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 4, कितना होगा बच्चों, 4। ठीक है, एक वो ले लेता हूं मैं, थर्ड है ये, फोर्थ देखिए, मान लीजिए ये आपका एक लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है A, और इधर एक लेयर और बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक लेयर बना रहा हूं और इसमें एक एटम रख रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं इसको उठा करके इसको ऊपर रख दूं। ठीक है, यानी ये एटम इसके नीचे पड़ जाएगा, है ना, तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 इसको ये टच कर रहे हैं और 4 ये नीचे वाले टच करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे फिक्स होता है। आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि टच जो जिस एटम को टच करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे लेता हूँ कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का कितना होगा, इसके लिए 2 ले लेंगे, और इसके लिए कितना होगा 1 होगा, इसके लिए कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 1, इस वाले के लिए लिया है मैंने। ठीक है, इस वाले के लिए लिया है, ये 1 आ गया, इसके लिए आएगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम है ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम के बारे में, कॉर्नर के बारे में। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, वो चीज़ हम उसमें डिस्कस करेंगे और सीधा उसमें डायरेक्ट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है वो। ठीक है, आप इसमें देखिए, ये नोट करिएगा।